आज है 20 फरवरी। आज मैं फिर हाजिर हूँ गोल्ड स्पॉट के चार्ट को लेकर। हम एनालिसिस करेंगे आज गोल्ड में क्या मूवमेंट रह सकती है, गोल्ड प्राइजेस अप जा सकती हैं, डाउन आ सकती हैं, और आज की हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या रह सकती है, कहाँ से हम बाय और कहाँ से सेल की ट्रेड ओपन करके गोल्ड मार्केट से प्रॉफिट बना सकते हैं। तो चार्ट पे चलने से पहले चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री पे। फॉरेक्स फैक्ट्री पे हम देखें तो यूएस डॉलर से रिलेटेड हमारे पास क्या डेटा अवेलेबल है जो गोल्ड प्राइजेस को वॉलेटाइल कर सकता है। तो चलिए चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री पे। थर्सडे 20 फरवरी को हम देखें तो हमारे पास शाम 7 बजे यूएस सेशन में दो डेटा है, एक हाई इम्पैक्ट अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम और एक मीडियम इम्पैक्ट डेटा है। उसके बाद भी हमारे पास काफ़ी सारे डेटा हैं दोस्तों, बट लो इम्पैक्ट डेटा हैं। तो अभी हम चलते हैं चार्ट पे। यह है गोल्ड स्पॉट का डेली चार्ट, और डेली चार्ट में अगर हम दोस्तों देखें तो प्रीवियस डे मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक किया 2943 का जो एरिया था, और एक नया हाई बनाया 2947 के आसपास का एक नया हाई बनाया। लेकिन आप देखें दोस्तों तो मार्केट उस जोन को सस्टेन नहीं कर पाया और हमें डाउन साइड की तरफ मूवमेंट दी। अच्छा, जो प्रीवियस डे की मेरी वीडियो आप देखेंगे तो हमारा जो बाय जोन था 2918 से 2922, तो उसी जोन के आसपास से मार्केट को सपोर्ट मिला और मार्केट ने एक बार फिर से 2940 के एरिया को टेस्ट किया। अगर हम डेली चार्ट दोस्तों देखें तो डेली चार्ट में जो कैंडल फॉर्म हुई है स्पिनिंग टॉप, ये एक बेरिश कैंडल है और बनी भी टॉप पे है। कहाँ बनी है? रेजिस्टेंस एरिया में, ऑल टाइम हाई के आसपास। तो टेक्निकली अगर आप देखें तो गोल्ड प्राइजेस को डाउन आना चाहिए, लेकिन मार्केट में फंडामेंटल इफेक्ट है दोस्तों, टेक्निकल फॉलो नहीं कर रहा मार्केट। आप देखें तो इस कैंडल बनने के बाद गोल्ड प्राइजेस को सीधा सीधा डाउन आना चाहिए, लेकिन आप देखें तो मार्केट एक बार फिर से अपने ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंच चुका है। और अगर मार्केट इस जोन में सस्टेन करता है दोस्तों, मार्केट अगर इस जोन में सस्टेन करता है, जो एरिया हमारा 35 से 40 का एरिया, 2935 से 2940 का एरिया, गोल्ड प्राइसेस अगर इस जोन को ब्रेक नहीं करते तो गोल्ड प्राइसेस एक बार फिर से अपसाइड की तरफ जा सकते हैं। और उसका नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस एरिया होगा दोस्तों वो हम अभी देखते हैं 4 ओवर के चार्ट पे। तो अभी हम चलते हैं 4 ओवर के चार्ट पे। यह गोल्ड स्पॉट का 4 ओवर का चार्ट, और 4 ओवर के चार्ट में अगर हम देखें तो प्रीवियस डे मार्केट ने हमारा जो सपोर्ट एरिया था, आप देखेंगे ये जो हमारा जोन था ये हमारा सपोर्ट एरिया था 2920 के आसपास का, और गोल्ड प्राइजेस को वहीं से सपोर्ट मिला। और आप देखें तो अर्ली मॉर्निंग एक बार फिर से मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंच चुका है। अच्छा, अब हमें देखना क्या है दोस्तों कि गोल्ड प्राइजेस अगर इस जोन में सस्टेन करते हैं तो पॉसिबल है कि एक बार फिर से गोल्ड प्राइजेस अपना हाई ब्रेक करके रीटेस्ट करके और फर्दर अपसाइड की तरफ मूव कर सकते हैं। अभी हम चलते हैं 1 आवर के चार्ट पे। ये गोल्ड स्पॉट का 1 आवर का चार्ट, और 1 आवर के चार्ट में हम देखें तो मार्केट ने 2947 का हाई बनाने के बाद हमें एक 1 आवर में ज़ोरदार बेरिश कैंडल प्रोवाइड की और हमें कंफर्मेशन दी कि मार्केट डाउन आ सकता है। और आप देखें तो मार्केट ऑलमोस्ट हमारा जो प्रीवियस डे का बाय जोन था उस जोन के आसपास मार्केट ने टेस्ट किया 2920 के आसपास। और 1 आवर में हम देखें तो एक जोरदार बुलिश कैंडल हमें प्रोवाइड की, जिसको हम हैमर कैंडल बोलते हैं। दरअसल होता क्या है दोस्तों कि कैंडल जो फॉर्म होती है, बुलिश कैंडल हो या बेरिश कैंडल हो, किस जोन में बन रही है वो मायने रखती है। और हम देखें तो हमारा जो सपोर्ट एरिया था उस जोन में हमें ये कैंडल मिली, तो यहाँ से हम बाय का रिस्क ले सकते हैं और लॉन्ग टारगेट हम अचीव कर सकते हैं। तो सीधा आप देखें तो मार्केट ने फिर से हैमर कैंडल बनाने के बाद ऑल टाइम हाई को टेस्ट किया 2942 2943 के एरिया में मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है। अच्छा, अब हमें नज़र ये रखनी है दोस्तों कि 1 आवर की कैंडल जो है, आप देखें कि इसकी क्लोजिंग अगर इस जोन के आसपास दोस्तों होती है 2942 2943 के ऊपर, तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गोल्ड प्राइसेस इस जोन में कंसोलिडेट करके और एक बार फिर से अपना हाई ब्रेक करके रीटेस्ट करके और अपसाइड की तरफ मूव कर सकते हैं। अच्छा, तो अब मार्केट अगर अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करता है 2947 का एरिया, तो फिर उसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया होगा दोस्तों वो होगा 2975 से 2980 के आसपास का एरिया। ये आप देखें मैंने जो रेक्टेंगल ड्रॉ करके रखा हुआ है, गोल्ड प्राइसेस आपको उस जोन में भी जाते हुए नज़र
आ सकते हैं। अच्छा, नज़र ये रखनी है हमें दोस्तों कि डे की चार्ट में हम देखें, जो डेली चार्ट में कैंडल प्रोवाइड हुई है वो एक बेरिश कैंडल है, स्प्रिंग टॉप और स्प्रिंग टॉप कैंडल हम उसको बोलते हैं, और बनी भी हमारे रेजिस्टेंस जोन में। तो हमें नज़र रखनी होगी दोस्तों को 4 आवर की और 1 आवर की कैंडल पे हमें नज़र रखनी होगी। अगर 1 आवर की या 4 आवर की कैंडल इस जोन के ऊपर क्लोजिंग देती है 2945 के जोन के आसपास, तो हम समझे कि फिर गोल्ड प्राइसेस रीटेस्ट करके और अपना हाई ब्रेक करके और फर्दर अपसाइड की तरफ मूव कर सकते हैं। और अगर मार्केट इस जोन को ब्रेक कर देता है, जैसा कि आप देखेंगे तो ये भी हमारा एक सपोर्ट एरिया है, 2930 के आसपास का जो एरिया है, मार्केट अगर इस जोन को ब्रेक करता है डाउन साइड की तरफ, तो फिर गोल्ड प्राइसेस को आप एक बार फिर से 2900 के एरिया में आता हुआ देख सकेंगे। तो अभी हम चलते हैं हमारे 15 मिनट के ट्रेडिंग सेटअप में कि हम कहाँ से बाय और कहाँ से सेल की ट्रेड ओपन करके गोल्ड मार्केट से प्रॉफिट बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं 15 मिनट के ट्रेडिंग सेटअप पे। ये है गोल्ड स्पॉट का 15 मिनट का चार्ट, और 15 मिनट के चार्ट में आज हमारा सेलिंग जोन है 2942 से 2947, और आज का हमारा टर्निंग पॉइंट है 2930 का एरिया, और आज का हमारा बाय जोन है 2918 से 2922। चलिए समझते हैं, सिंपल सा ट्रेडिंग सेटअप है दोस्तों। हम अगर देखें दोस्तों तो 15 मिनट में मार्केट ने यहाँ कंसोलिडेट किया और एक बुलिश कैंडल के साथ इसे ब्रेक किया, और अगली कैंडल भी आप देखें तो स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल और हमारे सेलिंग एरिया के आसपास पहुँच चुकी है। अब हमें देखना क्या है दोस्तों कि ये जो हमारा है रेजिस्टेंस एरिया, ऑल टाइम हाई 2947 के आसपास, 2947 के आसपास, इस जोन के आसपास हमें अगर कोई बेरिश कैंडल मिलती है 15 मिनट में, तो हम यहाँ से सेल की ट्रेड देख सकते हैं और गोल्ड प्राइसेस 2930-32 के आसपास के एरिया में आ सकते हैं और फर्दर अपसाइड की तरफ मूव कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये था हमारा फर्स्ट ट्रेडिंग सेटअप। अब सेकंड ट्रेडिंग सेटअप की तरफ देख चलें दोस्तों, तो आप देखें तो प्रीवियस डे मार्केट ने जिस जोन से सपोर्ट लिया 2918 2922, और मार्केट ने जो उसका ये रेजिस्टेंस एरिया था 2930 2932, उस जोन को भी ब्रेक किया है। तो पॉसिबल है दोस्तों कि गोल्ड प्राइसेस अगर अपना हाई भी ब्रेक कर सकते हैं। अच्छा, अगर 2947 का एरिया ब्रेक होता है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, रीटेस्ट का वेट करना है। फिर जो हमारा ये सेलिंग जोन है ये हमारा बाय जोन बन जाएगा, और हमें यहाँ से कंफर्मेशन के साथ बुलिश कैंडल अगर कोई मिलती है 15 मिनट में या 1 आवर में, तो फिर हम यहाँ से बाई के ट्रेड लेंगे और गोल्ड प्राइसेस फर्दर 2970 2975 के जो उसका एरिया है नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया, उस जोन में जाते हुए हमें नज़र आ सकते हैं। और अगर गोल्ड प्राइसेस इस जोन को ब्रेक करते हैं दोस्तों, यहाँ गोल्ड प्राइसेस सस्टेन नहीं कर पाते, जो हमारा 2930-32 का एरिया है, और इसे ब्रेक करते हैं, तो एक बार फिर से हमें गोल्ड प्राइसेस 2918 2922 के एरिया में नज़र आ सकते हैं। पर हाई पॉसिबिलिटी यही है दोस्तों कि गोल्ड प्राइसेस अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करके रीटेस्ट करके और फर्दर अपसाइड की तरफ मूव कर सकते हैं। तो हमें कोई भी ट्रेड लेना है कंफर्मेशन के साथ लेना है, कोई भी उतावल नहीं करनी है हमें ट्रेड लेने में, जब तक हमें कोई एविडेंस ना मिले। बेरिश कैंडल या बुलिश कैंडल, बेरिश कैंडल रेजिस्टेंस जोन में हमें ढूंढनी है, जो हमारा ये आप एरिया देखें तो ये एरिया है, और अगर मार्केट इस जोन को ब्रेक करता है तो फिर रीटेस्ट का वेट करना है। तुरंत हमें ट्रेड नहीं लेना, मार्केट को रीटेस्ट करने देना है, और रीटेस्ट पे फिर हमें ट्रेड लेना है और मार्केट अपसाइड की तरफ मूव कर सकता है। तो ये था दोस्तों सिंपल सा ट्रेडिंग सेटअप। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसी तरह की डेली एनालिसिस की वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर डेली अपलोड करता हूँ, जोन ड्रॉ करके देता हूँ। प्रीवियस डे की भी मेरी वीडियो देखेंगे दोस्तों आप, तो जो हमारा सेलिंग जोन था मार्केट ने काफ़ी अच्छे से उसकी रिस्पेक्ट की, और प्रीवियस डे का जो हमारा टर्निंग पॉइंट था 2918 2922, उसी जोन के आसपास से मार्केट को सपोर्ट मिला और हमें अच्छी बाइंग साइड की मूवमेंट प्रोवाइड की मार्केट ने। तो आप भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।